दोस्तों, अच्छा हुआ कि उबर कोर्ट में गया। अच्छा नहीं, मेरे ख्याल से बहुत अच्छा हुआ कि उबर कोर्ट में गया। और उबर ने जो भी हमारे आंदोलन पे रोक लगाने के लिए जो भी इंटरिम ऑर्डर कोर्ट से मिलाया है, वो झूठ पे बेस्ड ऑर्डर है। उसके लिए झूठा एफिडेविट उबर ने कोर्ट में दिया है। हमारा एकदम पीसफुल प्रोटेस्ट था, लेकिन उसने उसको ऐसे दलाल लोगों के साथ मिलकर उसको ऐसे रंगा है जैसे कि हमने बहुत बड़ा वायलेंट एक्टिविटी किया था। लेकिन आज न कल तो वो खुले में आएगा ही, और उसके बाद जो हमारे आंदोलन होंगे वो मतलब वो ऑर्डर जब सेट असाइड हो जाएगा। एक्स पार्टी ऑर्डर था, मतलब हमको बिना पूछे, हमको बिना सुने, आपने कभी जिंदगी में सुना नहीं होगा कि ऐसे इतने फास्ट कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स रोकने के लिए एक्स पार्टी ऑर्डर आता है, जिसके लिए जो भी मतलब वन साइडेड ऑर्डर, एक तरफा ऑर्डर बिना हमको सुने। तो वो जो भी ऑर्डर आया है, वो उबर ने जो भी झूठ एफिडेविट और झूठी इंफॉर्मेशन कोर्ट के सामने रखी होगी, उससे ही आया होगा। और अगले ही मतलब चलो, बहुत अमीर है उबर, तो वो एक दिन में कोर्ट में जाकर ऑर्डर ले सकता है। हम लोग भले 2 दिन लगे, 3 दिन लगे, अभी 6 अगस्त को तो उसका अगला डेट ही है। तो वो तो कब ना कब तो ये सच्चाई कोर्ट के सामने भी आनी है कि किस तरह से उबर, एक तो खुद इलीगल कंपनी, बेकायदा कंपनी, बिना लाइसेंस को ऑपरेट करने वाली कंपनी ने, हम जो पीसफुल कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोटेस्ट कर रहे हैं उसके ऊपर झूठा एफिडेविट, झूठी इंफॉर्मेशन कोर्ट के सामने सादर करके हमारे लिए वो आंदोलन को रोकने के लिए उन्होंने ऑर्डर निकाला है। तो एक तरीके से अच्छी बात है। कितना उबर बौखलाया हुआ है वो हमको दिख रहा है। और आज न कल वो ऑर्डर तो सेट असाइड होना ही है, इसमें कोई दो राय नहीं है, क्योंकि झूठ हमारे न्याय व्यवस्था में टिकता नहीं है। आज ना कल तो उसको सेट असाइड करना ही है। तो उससे दो चीजों का फायदा होगा। जो झूठे मुकदमे हमारे खिलाफ जो दलाल और उबेल, ये दोनों मिलके हमारे कार्यकर्ता के ऊपर लगाने की कोशिश करेंगे, वो फ्यूचर में नहीं लगा पाएंगे। और हमारे पास वो ऑर्डर होगा कि आंदोलन करना हमारा हक है। तो उसके लिए हमारे वकील काम कर रहे हैं। सैटरडे संडे छुट्टी होता है, आपको पता है कोर्ट को। हमारे यहाँ पे न्याय व्यवस्था भी कुछ ऐसी है कि कुछ लोगों के लिए तो रात को 12 बजे भी कोर्ट खुलते हैं, और कुछ लोगों को कोर्ट में तारीख आने के लिए सालों साल रुकना पड़ता है। तो हमको सालों साल तो नहीं रुकना पड़ेगा, थोड़ा टाइम तो लगेगा, लेकिन ये ऑर्डर भी निकला है तो सच सच को छुपा नहीं सकते। इसी फिराक में कि हमको आंदोलन करने को नहीं मिलेगा, ये हमारा आंदोलन रुक जाएगा, ये जो डर उनके ऊपर का खत्म हो गया था। अधिकारियों ने उनका बयान बदला और अचानक से बोलने लगे कि ये हमारे हाथ में नहीं है, हम कंपनी को ऑर्डर नहीं दे सकते। एक दिन पहले बोल रहे थे कि हम कंपनी उसे लिख के लेंगे। एक दिन पहले बोल रहे थे हम सब आईडीज ब्लॉक जो जो किए हैं, जो आर्टिकल रेट से पैसा लिया है, वो आईडीज अनब्लॉक करने को बोलेंगे। ऐसे एक दिन बोलने वाले अधिकारी दूसरे दिन अचानक सबसे मुकर गए। और ये इसी वजह से मुकर गए कि उनको लगा कि इनको भी कोर्ट का ऑर्डर मिला, ये लोग आंदोलन नहीं करेंगे। वो ऑर्डर सेट असाइड करके भी हम लोग आंदोलन कर सकते हैं, क्योंकि आंदोलन करना ये हमारा संवैधानिक अधिकार है, और वो हम करेंगे, इसमें कोई भी दो राय नहीं है। एक बहुत बड़ी बात हम लोगों ने इस आंदोलन के माध्यम से दिखा रही है कि एकता के माध्यम से हम लोगों ने जो भी अन्याय हमारे ऊपर हो रहा था, वो बड़े तादाद में हम लोगों ने पूरे दुनिया के सामने रख दिया है। और ये बात में भी कोई दोहराई नहीं है कि हमको रेट बढ़ के मिलेंगे, 100% मिलेंगे। उसके लिए कंपनी, आप खुद पेपर में पढ़ रहे होगे कि इतना बढ़ेंगे उतना बढ़ाएंगे, लेकिन हम जो लेंगे वो गवर्नमेंट के रेट के हिसाब से ही लेंगे। और जो भी हमारा हक है उतना ही हम लोग लेंगे, और उसके लिए जो भी लड़ाई अगर करना पड़ेगा वो करते रहेंगे, कॉन्स्टिट्यूशनली करेंगे, करते रहेंगे, उसमें रुकना तो है नहीं। दलाल लोगों ने जो भी साजिश रखी हुई थी, ट्रैप्स रखे हुए थे, वो फेल हो गए। क्योंकि आप लोगों को जितना तारीफ करें उतना कम है कि आप लोगों ने बड़ी समझदारी से मुंबई, पुणे, नागपुर, पूरे महाराष्ट्र में आप लोगों ने एकदम शांति से जो आंदोलन किया। और जो कोशिश दलाल लोगों की होती है झूठे मुकदमे डालने की, और पुलिस का भी हम लोग शुक्रिया करेंगे, उन्होंने ऐसे झूठे मुकदमे को उन्होंने दाखिल करके नहीं लिया। अ, एक बात तो तय है कि जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। उबेर ने जो गलत इंफॉर्मेशन हमारे बारे में, हमारे देश में आके, देखिए बाहर की कंपनी पैसा है तो उनको लगता है कि अभी भी हम लोग इनके जो पुरखे जो हमको लूट के गए अंग्रेज, इनको लगता है कि अभी भी हमको लूट सकते हैं, हमारे संविधान का जो अधिकार है आंदोलन को वो भी छीन सकते हैं। वैसा होने देंगे नहीं। जितना कड़ा उबर का बायकॉट कर सकते हैं उतना कड़ा बायकॉट करना है। हम सबको इस बॉयकॉट में शामिल होना है, अनइंस्टॉल कर देना है उबर का ऐप। बाकी क्या ऐप है उस पर हम काम कर सकते हैं। कौन सा है ये मुझे नहीं बोलना है, कोई भी करो, मुझे फर्क नहीं पड़ता। इस कंपनी को एहसास होना चाहिए, उसको उसकी गलती समझनी चाहिए कि झूठ बोलने से क्या हो सकता है। आज तक हम लोग ने कभी किसी कंपनी में भेदभाव नहीं किया, लेकिन अगर आप झूठे मुकदमा भी नहीं बोल सकते, उसको झूठा कोर्ट ऑर्डर है, मतलब कोर्ट को झूठी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करके जो ऑर्डर उन्होंने मिलवाया है, वो टेम्पररी होता है। वो
पैसों का गलत इस्तेमाल करके अगर आप लोग झूठी इन्फॉर्मेशन अगर कोर्ट के सामने रखोगे तो वो आज ना कल तो वो निकल के आना ही है, वो ऑर्डर सेट असाइड होना ही है। लेकिन ये जो गलत तरीका उन्होंने इस्तेमाल किया है, झूठ का साथ लिया है, उसको उसको हमको उत्तर देना ही पड़ेगा। जो भी हमारे पूरे देश के जो कैब चालक है, रिक्शा चालक है, जो ऑनलाइन काम करते हैं, मैं उन सबसे रिक्वेस्ट करूंगा कि भाइयों, ये समय हम सब लोगों को एक होने का। ये जो बाहरी कंपनियां हैं हमको लूटने के लिए कोशिश कर रही है, और लूटने से इनका हिम्मत देखिए इतना ज्यादा हो गया है कि जो संवैधानिक अधिकार से हम लोग उसका विरोध कर रहे थे, उसके भी ऊपर झूठ के माध्यम से रोक लगाने की कोशिश कर रही है। उसका जवाब हमको देना होगा। बाकी के ऐप से अगर हम लोग इस ऐप पे बहिष्कार डालेंगे तो ऑब्वियसली ये ऐप पे रेट्स बढ़ेंगे तो पैसेंजर भी ये ऐप यूज करना छोड़ देंगे, दूसरे ऐप पे जाएंगे। ये जो सिस्टम है, जो उनका एल्गोरिथम है, उनके ऊपर ही हमको फिर से छोड़ना है, जिसके माध्यम से वो हमको आज तक एक्सप्लॉइट कर रहे थे। तो मेरा सबसे ये निवेदन है कि सब भाइयों, हम सब में आज भी ये टैगलाइन ही होना चाहिए कि ड्राइवर भाई की एकता, उबेर को झटका। आप जिधर भी जाओगे अपने भाई को ये बात से ही ग्रीटिंग करो, ये बात से ही हाथ मिलाओ कि ड्राइवर भाइयों की एकता, उबेर को झटका। ये टैगलाइन के माध्यम से हमको ये कंपनी को इसका जो भी गलत काम ये कर रही है इसके ऊपर रोक लगाना है। कल तो मैं नागपुर जा रहा हूँ, नागपुर के भाइयों से मिलूंगा और फिर से मैं मुंबई में आके मुंबई के जो भी आगे आगे हमारा जो प्लान है उसको हम आगे बढ़ाएंगे। आप सबसे ये निवेदन है कि ये जो उबर बॉयकॉट का हमने फैसला लिया है, वो ज़्यादा से ज़्यादा भाई इसमें शामिल हो। मुझे ऑलरेडी दिख रहा है कि काफ़ी लोगों ने मतलब हजारों की संख्या में अनइंस्टॉल ऐप्स किए हैं। ऐसे ऐप पे दिख रहा है आपका रेटिंग कम हो गया है। तो ये कंपनी को हमको सबक सिखाना है, आगे क्या करना है इसके ऊपर बात करेंगे। मीटिंग में एग्जैक्टली क्या क्या हुआ, जो मीटिंग हमारे लिए रखी थी, तो पहली बार इतिहास में पुणे के आरटीओ, पीपल्स इंस्टीट्यूट के आरटीओ, नागपुर के आरटीओ और एमएमआरटीओ मुंबई के आरटीओ, चारों आरटीओ आयुक्त साहब के सामने बैठ के कुछ बातें हुई। मैं भी अभी आपको बोलूंगा, तो जो भी दलाल है वो क्या करते हैं, जो मैं वीडियो में बोलता हूँ वही सुन के बाद में अलग से वीडियो बनाते और बोलते हैं हमारा गवर्नमेंट के साथ बात हो गया। इसलिए मैं अभी इस वीडियो में नहीं बताऊंगा, आपको पिछला एक्सपीरियंस है। झूठे हैं, मतलब अभी क्या करें, जिन लोगों ने अपना जमीर ही बेचा हो वो झूठ झूठ तो बोलेंगे, गंदी बातें बोलेंगे, घिनौनी बातें करेंगे, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता है। हमारा लड़ाई सबको पता है हम क्या कर रहे हैं, सबको पता है कौन क्या कर रहे हैं। तो हम सबको सिर्फ इनसे सावध रहना है, इनसे बिल्कुल भी हमको टेंशन लेने का ज़रूरत नहीं है। जो आप सब कर रहे हो, आप जो भी हम सब कर रहे हो, वो काबिल तारीफ है। हमारा लड़ाई ऐसे आगे चलता रहेगा, इससे जोर से आगे चलेगा। मैं कोई ऐसा पागल नहीं हूँ जो इतना मूर्ख नहीं हो कि 18 दिन मेरे लोगों को बोले कि बंद रखो और हासिल कुछ ना हो। 3 दिन का हमने बंद रखा, लेकिन हासिल काफ़ी चीज़ें हुई है उस मीटिंग में। वो मैं बाद में सही समय आने पे आपके साथ शेयर करूंगा। मीटिंग में आपको पता है हर वक्त 3-4 लोग तो नए होते हैं जो पहले मीटिंग में नहीं होते हैं। वो कोई हमारे संगठन के बड़े मतलब ओल्ड लोग नहीं होते पदाधिकारी कि वही लोगों के बीच में रहे। हमारा ट्रांसपेरेंट मेथड है, क्या क्या है वो भी हम बाद में बताएंगे। लेकिन हुआ तो फायदे का ही हुआ, एक और स्टेप हम आगे पहुंचे हैं। मेरा ये जिम्मेदारी बनता है, अगर मैं ये आंदोलन का नेतृत्व करता हूँ, कि मैं ये देखूँ कि जो मेरे लोग हैं वो खाली पेट ना सोए। जितना ताकत दिखाना है, जितना प्रेशर बनाना है, वो प्रेशर में जितना काम सरकार से और अधिकारियों से करके लेना है उतना हमने करके लिया है। ये बात भी सही है कि झूठ बोले उन्होंने गद्दारी की, मक्कारी की, लेकिन इससे हमारा हौसला टूटता नहीं है, उससे उल्टा हमारा हौसला और बुलंद होता है और दलालों का नकाब गिरता है। तो आशा करता हूँ कि जो आप लोग सपोर्ट कर रहे हैं वो वैसे ही करते रहे। उबर बॉयकॉट की मुहिम बड़े पैमाने पे हम सबको लेके जानी है। ड्राइवर भाइयों की एकता और उबर को झटका, ये जो टैगलाइन है हमारा, ये टैगलाइन आप जितना ज़्यादा यूज़ करोगे उतना ज़्यादा ये हमारी मुहिम ड्राइवर भाइयों तक पहुँचेगी। आप सबके प्यार के लिए मैं बहुत शुक्रिया हूँ, आपका करता हूँ। और आशा करता हूँ कि जो भी ऊपर वाले ने मुझे शक्ति और बुद्धि दिया उसका यूज़ मेरे मेहनती मजदूर ड्राइवर भाइयों के लिए हो और यश हमको जल्दी ही मिलेगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।